अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान को रिहाई का परवाना मिल गया है। उसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही गिर गए और उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जो वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को तीनों नैब केसेस में जो है बरी कर दिया है। और उसके अलावा IMF और पाकिस्तान के जो दरमियान मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और आज रात तक बड़ा फैसला मतवक्को है। नाज़रीन, ये आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इन पे बात करेंगे। जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो जेल में वॉशरूम में गिर गए, जिससे उनको फ्रैक्चर आया है, उनकी हड्डी जो है वो टूट गई है। आज लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में जो केस की समाअत थी गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से, जिसमें परवेज़ इलाही को भी पेश किया जाना था, जिसमें सुपरिटेंडेंट जेल पेश हुए। उन्होंने बताया कि जो परवेज़ इलाही हैं, वो वॉशरूम में स्लिप होकर गिर गए और उनकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। तो जो सुपरिटेंडेंट जेल है, उन्होंने अदालत में उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की। तो बाद अदालत ने जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे ले लिया और उसे फैसले का हिस्सा बना लिया और उसके साथ साथ जो केस की समाअत है उसको 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। और आज इस केस में अहम बात यह है कि फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन परवेज़ इलाही चूंकि गिर गए, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई और वो आ नहीं सके और जितने भी मुल्ज़िमान थे उनकी तादाद पूरी नहीं थी, तो अदालत ने जो है फर्द जुर्म आयद नहीं की और जो केस की समाअत है उसको 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, उसके अलावा इमरान खान को रिहाई का परवाना मिल गया है। जो 2 बड़े केसेस थे, लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के जो केस थे, उसमें इमरान खान को जो है वो बरी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इमरान खान के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 केसेस की बरियत की दरखास्त आज मंजूर कर ली गई। वाज़ेह रहे कि ये जो मुकदमात हैं ये PTI के खिलाफ थाना लोहीबीर और स्याला में दर्ज किए गए थे। ये 9 मई वाले वाकयात के बाद जो तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें इमरान खान का भी नाम आया था। तो आज इन 2 केसेस में जो है इमरान खान को बरी कर दिया गया है। अगरचे एक तावील फहरिस्त है इमरान खान पर केसेस की, लेकिन उस तावील फहरिस्त में इमरान खान के जो 2 केसेस हैं वो खत्म हो गए हैं, उनको रिहाई का परवाना मिल गया है। उसके अलावा जो वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये जो वारंट गिरफ्तारी है रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है जज मलिक एजाज आसिफ ने जारी किए हैं। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 रहनुमा हैं जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और इसमें मुराद सईद है, शीरी मजारी है, शहबाज गिल है, शिबली फराज हैं, इनके भी जो है वारंट जारी किए गए हैं। और ये वारंट जो है बेसिकली बेसिकली जो अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ्तारी है वो 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक केस में जारी हुए हैं और इनके खिलाफ जो केस है वो थाना सिटी में दर्ज है। और इसके अलावा अदालत ने अली अमीन गंडापुर जो के वजीर आला KP के हैं, उनको 2 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अब देखें इसमें क्या होता है, वो हाजिरी देते हैं कि नहीं देते। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इनके अलावा भी 29 लोग हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने इनको लाजमी पेश करने का हुक्म दिया है। तो जो इनके वारंट है वो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट हैं, तो वो इन्हें हर हाल में पेश होना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई शकम न निकल आए तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को 3 नैब केसेस में बरी कर दिया है। ये बेसिकली वो केसेस हैं फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली हैं आज अदालत ने। उसके अलावा इस पे ऑलरेडी फैसला महफूज हो गया था, लेकिन आज इस पे फैसला सुनाया गया है। चूंकि इस केस में पहले मरियम नवाज थी, वो बरी हो गई थी, ये रह गए थे, तो अदालत ने आज इनको भी रिहाई का परवाना दे दिया है। चूंकि इनको रिहाई का परवाना मिलना ही है, इनको नहीं मिलना तो अब किन को मिलना है, चूंकि इक़्तिदार में ये है तो इन्हें ही रिहाई का परवाना मिलेगा। और जो एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज जो उनका जायजा मिशन था, उनके इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। और ज़राए के मुताबिक IMF ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है, अगर जो आज मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब हो गए हुए तो आज रात देर गई उस पर IMF जो है प्रेस रिलीज जारी कर देगा। और प्रेस रिलीज जारी करने के बाद हमें जो 1.1 अरब डॉलर्स की जो आखिरी किस्त मिलनी है वो किस्त मिल जाएगी। और ज़राए का कहना है कि ये इलामिया आज रात तक जारी हो जाएगा। और उसके बाद जो मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद
IMF से 4 साल के जो नए प्रोग्राम का भी पाकिस्तान ख्वाहिशमंद है, जिसमें कर्ज की जो मालियत है $7.5 अरब हो सकती है। तो इसमें भी बातचीत होगी। वजीर खजाना की जो अमरीकी सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनसे भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने IMF के हवाले से उन्हें IMF प्रोग्राम के हवाले से उनसे तबादला ख्याल किया है, उनको बातचीत हुई है सारी, और जितनी भी पेशरफ्त IMF की और पाकिस्तान की हुई है उस बारे में भी उन्हें आगाह किया है। नाज़रीन, उसके अलावा शरीफ खानदान रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है वो सऊदी अरब में जाएगा और उम्रा की अदायगी करेगा। ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे और उम्रा अदा करेंगे, और उनके हमरा मरीम नवाज के जाने का भी इम्कान है। हसन और हुसैन नवाज भी जाएंगे, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, वो भी आखिरी अशरे में जो है उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे। इसके भी कभी इम्कानात हैं, और ज़राए का ये कहना है ताहाल अभी कोई तारीख तो फाइनल नहीं हुई, लेकिन नवाज शरीफ का ये प्लान है कि वो उम्रा की अदायगी के बाद अपने तिब्बी मुआयना के लिए लंदन वहां से रवानगी इख्तियार करेंगे। ये अभी ज़राए से खबर मौसूल हुई है, अभी इसकी जो तारीखें हैं वो फाइनल नहीं हुई। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन FBR की जो तनख्वाह है वो रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। अच्छा, अब ये तनख्वाह उनकी जो रोकी गई है, क्यों रोकी गई है, किस केस में रोकी गई है? तो पेशावर हाई कोर्ट ने ना ज़ेरे इल्तफा टैक्स केस में बार बार याद दहानी के बावजूद, FBR को याद दहानी के बावजूद उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया। तो आज फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उन पे भारी पड़ गई, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर टवाना है और उनको जो तनख्वाह है रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को उन्होंने हदायत जारी की है, जब तक ये अपना जवाब सबमिट नहीं करवाते आप इनकी तनख्वाह जारी नहीं करेंगे, और जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनको अदालत का नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया है। ज़राए का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन FBR को जो है फरवरी की तनख्वाह जारी नहीं की है, और इस बारे में पेशावर हाई कोर्ट को हुक्म की तामील के बारे में भी आगाह कर दिया है। तो चेयरमैन FBR की भी तनख्वाह रुक गई है। मैं समझता हूँ कि अदालत का ये फैसला दुरुस्त है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब अदालत बार बार जो बड़े अहदेदारान हैं जो हुकूमत में है, गवर्निंग बॉडी में होते हैं, उनको तलब करते ही है, तो वो जाते नहीं हैं। केसेस इस तरह इल्तवा का शिकार होते जाते हैं और वो जवाब जमा नहीं कराते, और केसेस का जो पलंदा पीछे का पीछे जो है वो अदालत कम करने की कोशिश करती है। इनकी जो अदम दस्तयाबी है या इनका ना जाना वो केसेस की तादाद फिर मजीद बढ़ा देता है। तो ये अच्छा है, अब जो चेयरमैन FBR है वो कोशिश करेंगे वो टाइम से जो है इसका जवाब भी जमा करवा देंगे। और उसके अलावा जो चेयरमैन FBR के जो स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर नवीद और मेंबर लीगल आसिम मजीद हैं, उनसे भी राब्ता किया गया है, अलबत्ता उनसे राब्ता नहीं हो सका, और जब उनसे राब्ता नहीं हो सका तो इस पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई। व्यूअर्स, आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो यही थी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुंच सके। नाज़रीन, मजीद नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।